अमीन भाई, आपसे भी वही सवाल है। आप चूंकि भारतीय है, हिंदुस्तानी है, क्या आपको देश से मोहब्बत है? जी हाँ। देश के लिए मरण मिटने के लिए रेडी है आप? जी। अच्छा, देश पे जो हमला करने की बात करें उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो देश का दुश्मन रहेगा। पक्की सी बात है। हाँ। अच्छा, ये आपके सामने एक हदीस में लेके आता हूँ। एक मिनट, नहीं इनको उर्दू में दिखाते हैं। इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश ठीक है। प्रेफरेबल लैंग्वेज जी? इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश ठीक है। अच्छा, देखिए सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 है। रसूलुल्लाह कहते हैं, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माय उम्मा whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं उस ग्रुप को जो हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करता है, सर ये हमला ट्रांसलेशन में करेगा। इंडिया गलत है ना, इंडिया है नहीं ना उसमें, किस में इंडिया नहीं है? ओरिजिनल हदीस में। क्या है? आप देखो ना, इंडिया उस वक्त, अगर ये हदीस उस वक्त थी तो इंडिया इंडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं हिंद कर है, रहा था हिंद उस वक्त। हिंद है, हिंद, हिंदुस्तान, हिंद। पुराने जमाने में इसको हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं हिंद कर रहा कहते थे। था। हिंद कहते किसने थे। कहा? आप बताओ मेरे को हिस्ट्री में किधर है किस? हिंदुस्तान क्या उस है ओके, वक्त। हिंद? मैप, क्या है ये? मैप खोलो पुराना, ओल्ड मैप खोलो, देखो हिंद क्या है। बताइए, आपकी स्क्रीन है, आप बताएं। जी सर, आपको बताया ना। आपने जब आपने कहा है तो आप बताएंगे ना। जी। आपने बताना ना, हिंद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वो तो बताइए ना, किसे मतलब कहते हैं? तो ये हदीस जो है ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स पुरानी है। तो उस वक्त हिंद का क्या मैप था, आपको पता क्या है ना, मैप तो था? इंडिया का ऑल द कंसिडरेशन है इंडिया, ही नहीं ऑल उसमें। द पाकिस्तान, ऑल द अमेरिका इंडिया, था। ऑल द पैटर्न अमेरिका था। अमेरिका था गुड वन, हिंद। गुड वन। हिंद अमेरिका था। पोलैंड था। क्या बचकाने सवाल है यार। अरे बचकाने सवाल आपके है ना भाई, आप इंडिया नहीं, हिंदुस्तान अमेरिका के था ऊपर क्या हिंद? आप बोल रहे हो। आप बोल रसूलुल्लाह रहे हो जो हिंद, हिंद कह रहे हैं वो अमेरिका था क्या? हिंद इंडिया था, ये मेरे को बताओ आप बस। आप नहीं, देश क्या के था? बारे में बात कर रहे हो ना, आप देश की मोहब्बत हिंद के क्या बारे में था? बात कर रहे हो, आप बताओ ना, आप बोल रहे हो इंडिया था तो आप प्रूफ इंडिया करके बताओ इंडिया हम था। नहीं, बल्कि आपके उलमा खुद लिख रहे हैं हिंदुस्तान इंडिया। आपको अपने उलमा से ज्यादा मालूम है। आप मुझे बताओ ना उस वक्त इंडिया था नहीं, क्या, पहले ये ये आपसे बताओ पूछ अखंड, रहा हूँ, उलमा को अखंड छोड़ो। भारत, अखंड भारत को हिंद कहते थे। हाँ तो अखंड भारत में, तो अखंड भारत है तो कौन अटैक करेगा अभी बताओ मुझे। मुसला, अटैक करने की बात नहीं है। मुसला तो आपके करेगा। अटैक करेंगे तभी होगा ना, आप बोल रहे हो ना जो ट्रूप अटैक करेगा उसके अंदर जो जाएंगे। नहीं हाँ, नहीं नहीं साहिल, नहीं साहिल, नहीं साहिल नहीं। मैं खेलता हूँ इसके साथ, साहिल मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अच्छा चलो। हाँ, अखंड, अखंड भारत था ना, आपने एग्री किया ना, अखंड भारत को हिंद कहते हैं। हेलो। हाँ जी भाई, अखंड हाँ भारत को हिंद बोलिए। कहते हैं, अभी आपने एग्री किया इस बात से, राइट? अखंड भारत भी नहीं था उस वक्त तो। क्या था? सब अखंड अलग भारत अलग, हमने नाम दिया ना। अलग अलग अखंड, डायनास्टी थे ना, हम्म, सब अलग अलग डायनास्टी थे, अलग अलग रूलर्स थे उस वक्त। बेहतरीन, बेहतरीन। छोटे छोटे इलाके थे, और उस सारे जो जो छोटे छोटे इलाके थे जिसमें छोटे छोटे लोग रहते थे, इन सबको हिंद कहा जाता था ना। हाँ। बेहतरीन। अच्छा, ये जो अखंड भारत था, इतना बड़ा भारत जिसको हिंद कहा गया, इसके छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे छोटे छोटे किले थे, सब कुछ थे, इसको तोड़ा किसने? आप टॉपिक से क्यों हट रहे हो। हाँ भाई, वो टॉपिक पे ही है, टॉपिक सेट नहीं नहीं रहे। टॉपिक पे नहीं है अभी, अभी हदीस हाँ, की जो बात चल रही है उस पे जाओ हाँ, ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि मोहम्मद ने हिंद पे कब्जा करने का कहा, जिसकी वजह से मुस्लिम आए, इन्होंने हमले किए, और फिर इस अखंड भारत जितना बड़ा था, इसके टोटे टोटे कर दिए, एक नहीं तिहाई नहीं रह नहीं गया अब नहीं। सिर्फ। तो अच्छा, मतलब अटैक किसने हो किया? गया। किसने अटैक हो किया? गया क्या, अटैक हो। अभी तो अटैक हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी अटैक हो सारा गया का मतलब सारा ये अभी गजवा कंप्लीट नहीं हिंद ना जो हुआ, वन हो थर्ड गया। रह गया ना सिर्फ, वन नहीं थर्ड नहीं, रह आप गया बोल ना रहे सिर्फ। हो गजवा हिंद जो होने वाला है, हो गया या हम्म, होने वाला है। हो भी गया और होने वाला भी है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मतलब इसका। क्योंकि अभी हिंदुस्तान का एक एरिया ऐसा है, एक तिहाई एरिया जो रह गया है, जिसमें हम्म। अभी भी इस्लामिक शरह नाफिज नहीं है, हाँ इस्लाम तो नाफिज नहीं है। तो लिहाजा अभी उसको भी तो लेना है ना आप लोगों ने। आप लोगों ने मतलब कौन लोग। मुसलमानों ने, आप मुसलमान नहीं हो? मुसलमान ही है। तो मतलब ओके, हम लोग बस। क्या अपनी तो देश वो पे एक अटैक तिहाई करेंगे। जो रह गया बेचारा अभी तक, हाँ। वन थर्ड जो भी रह गया बेचारा, अभी उसको इस्लाम नहीं बुलाना? किसने कहा इस्लाम बनाने करके। मोहम्मद ने। कहाँ कहा है। ये सामने।
कहाँ है बताइए ना, कुछ भी आप मतलब इंडिया को कहा है कैसे ना कंसिडर कर रहे हो उसमें। हिंद, अभी तो आपने बोला हिंद जो था वो सारा का एक मिनट सारा होल्ड ये करो, एरिया डोर है, पे कोई है। उसके टूटे टूटे कर दिए, अभी भी रह गया ना थोड़ा सा 1/3। एक मिनट होल्ड करो, डोर पे कोई है। नहीं नहीं, होल्ड होल्ड नहीं हम करते होते। नहीं साहिल, एटलीस्ट नहीं, ये मान लिया ना अखंड भारत का बड़ा वाला जो हाँ एरिया था। उतना मान लिया, और आप डिस्कशन करना, हाँ लेकिन बोलिए। मेरा सवाल इनसे यही रहेगा कि अटैक कोई किया या नहीं किया, उसमें मुझे सवाल नहीं है। मुझे इस बात पे सवाल है कि अटैक करने वाले को जहन्नम से बरी करने की या जहन्नम से बचाने की बशारत दी गई, तो जो अटैक करने के लिए कहे हमारे हिंदुस्तान पे, वो तो हमारा दुश्मन होना चाहिए। और चूंकि अमीन भाई अमीन भाई वही तो जो है, प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे। किस पे अटैक अभी करने की बात माना हो ना रही है? आपने, तो उस वक्त जो हिंद था उसकी बात चल रही है, अभी हाँ उसमें तो ना, कोई अभी थे तो या नहीं वो वाला थे? हिंद, वो वाला हो हिंद गया, कौन सा खत्म हो गया एरिया ना है? उस वक्त। जो अच्छा, सिंध खत्म का हो गया। तो एरिया था। आप कह रहे हाँ, हो, आप ये कह रहे हो जो कि जो सिंध हिंद एरिया जिस था पे उसको, अटैक जिसको कर, हिंद एक हिंद सेकंड, कहा जाता है वही। हाँ हाँ, जो हिंद जिसको कहा जाता है वो खत्म हो गया, अटैक वो हो गया था। हाँ मतलब हिंद है ही नहीं अभी तो। कोई बात नहीं, बेहतरीन, यहाँ तक तो आ गए ना आप। तो हम्म। अब आप एग्री कर गए कि ये यही वाला एरिया था, और इस सिंध एरिया का में एरिया, जिस, सिंध सिंध का एरिया जो बोल रहे हैं ना हम। तो भाई सिंध का एरिया क्यों था बाकी? अच्छा चलो सिंध का एरिया ले लेते हैं। तो हाँ, सिंध का उसी को एरिया हिंद तो कहा इस वक्त जाता था। पाकिस्तान बन गया ना? हाँ हो गया, फिर खत्म हो गया ना पाकिस्तान, तो अभी वो बेहतरीन। पाकिस्तान तो देख लेना, उसके ऊपर कोई अटैक करेगा नहीं करेगा, इंडिया का क्या सवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान बना ही मोहम्मद के इसकी वजह से ना, बकौल आपके। भाई आपने कहा हिंद पे अटैक करना, हिंद असल में सिर्फ सिंध का एरिया है बकौल आपके, और सिंध पे अटैक किया वो पाकिस्तान बना लिया आप लोगों ने। तो आपकी आवाज इसी खराब है। एरिया पे अटैक करना। आवाज ब्रेक हो रही है एडम तुम्हारी। मैंने कहा वंस अगेन, अटैक तो इसी एरिया पे किया ना, पाकिस्तान जो बनाया आपने सिंध वाला एरिया, आपने पूरे हिंद को सिर्फ सिंध कर दिया, कोई बात नहीं मेरी जान। तो सिंध को आपने पाकिस्तान बना लिया ना, इस्लामिक बना लिया ना। हमने कहा बना लिया, वो क्या तो मतलब, मुस्लिमों ने नहीं पार्टीशन बनाया तो किसने बनाया? पार्टीशन करके जिनको जाना था वो लोग ही चले नहीं गए नहीं, ना। मेरा मतलब है ये जो पाकिस्तान बनाया और मुसलमान हाँ। देश अलहदा किया, हाँ। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जो बनाया, हम्म। वो क्या ईसाइयों ने बनाया या यहूदियों ने बनाया? कोई जो भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने बनाया। ओके। और वो जो पॉलिटिशियंस को सारे लोग मिलके जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे, हिंदू थे? पता नहीं, जो भी पॉलिटिशियंस होंगे। अब आपकी हो गई है टाइम फिश, क्यों? गेम क्या ओवर। अब क्या वो टाइम जो फिश भी बना? होंगे, अब एक खोती के बच्चे, अभी जब इस्लामी जमहूरिया भाई बनाया, आपसे तमीज से इतना बात सारा करो। कुछ तुझे पता भाई है, आपसे तमीज तुझे से पता बात है करो। हिंद जो है वो हिंद नहीं है, तुझे ये पता है कि सिंध था वो, लेकिन जब उस सिंध को पाकिस्तान में डाला, ये तुझे नहीं पता किसने डाला। अरे मैं बोल रहा हूँ सुभान पॉलिटिशियंस अल्लाह ने है डाला। आप लोगों की भाई मैं बोल रहा हूँ बेगैरती पॉलिटिशियंस ने की। डाला। भाई साहिल, मैं बोल रहा बंदा हूँ आपका हुआ, पॉलिटिशियंस ने डाला। क्लियर हो गया कि ये सिंध था, और सिंध इंडिया का एरिया था, और उसको इस्लामी जमहूरिया बनाया। अब सिर्फ इनको ये पूछना है कि तारीख में इसको इस्लामी जमहूरिया बनाने वाले कौन थे? हिंदू लोगों ने पॉलिटिशियंस बनाया थे। था, यहूदियों ने बनाया पॉलिटिशियंस था, थे। या पॉलिटिशियंस थे। मुसलमानों ने बनाया था? पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियंस थे। एडम भाई ये झूठ बोलने पे आ गया है, अभी इसका कुछ हो नहीं नहीं झूठ सकता। नहीं सर, ये शुरू ही झूठ से हुआ था, हमने इसके झूठ के हर एक झूठ क्या का झूठ क्रिया बताइए पांचा मुझे, किया है। क्या झूठ बोलो, बताइए मुझे। सर हो गया सारा, ठीक है, अरे पॉलिटिशियन ने बनाया बोलिए था, ना, गेट क्या झूठ लॉस्ट। बोलिए मतलब। अरे, हाँ ये अबे देखो। अबे अबे, आप पॉलिटिशियन ने हमला देशवासियों किया को था, पॉलिटिशियन ने हमला सिंध पे हमला किया था। हमला की बात कहाँ हो रही, पॉलिटिशियंस सिंध ने पे हमला पाकिस्तान अलग कर दिया पॉलिटिशियन ने ना। किया था या मोहम्मद की सुन्नत पे हमला होके हुआ है? सिंध पे हमला हो गया ना, बात अभी इंडिया और अबे पाकिस्तान की बात किसने कर रहे हो किया है? आप। मुसलों ने किया है या यहूदियों ने किया है या ईसाइयों ने किया है? मुसलमानों ने किया, ठीक है आगे। ओके, तो इसी हदीस को देख के किया ना। हाँ हो गया ना, फिर वही तो बोला, तो इंडिया अच्छा, तो किधर आ उसका गया, मैं वही उसका बोला। टुकड़े, तो इंडिया के हिंद के टुकड़े टुकड़े किसने करवाए? मुसलमानों ने कराए ना, हमला उन्होंने किया। अरे भाई हमला किस जमाने में किया, इंडिया का पाकिस्तान की। चल गद्दा फॉक्स, साला कुत्ती का बच्चा, हद होती है बगैरती की, हद होती है। पहले हिंद को सिंध बना दिया, हिंद को सिंध बना दिया। सुभान अल्लाह। जब हिंद बोल रहे हैं तो वो इंडिया नहीं है, वो सिर्फ सिंध का एरिया है, सिर्फ सिंध का एरिया है। यानी कि लेवल है डिसेप्शन का, बेगैरती का, झूठ बोलने का। पहले हिंद जी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, फिर वो सारी कलेक्टिव छोटी छोटी डायनेस्टीज साइड पे रह गई, सिर्फ सिंध बन गई,
क्योंकि अब वो पाकिस्तान का है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पाकिस्तान को 2-4 गालियां निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, डज नॉट मैटर, लेट्स जस्ट दे दें 2-4 गालियां पाकिस्तान को। हमें क्या परवाह है यार, पाकिस्तान को 2-4 गालियां दे दो, कम से कम मोहम्मद और उसका दीन तो बच जाएगा ना, कोई मसला नहीं। दिस इज अ स्टैंडर्ड नैरेटिव। तुम लोग तो सऊदीया को गालियां दे दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए। अबे तुम लोग तो सऊदी को गाली निकाल दोगे मोहम्मद को बचाने के लिए, तुम लोगों की हालत यही चीज है। अच्छा, ये कितना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है एडम, कि थोड़ी जी देर सर। के लिए मान लो कि ये जो कह रहा है कि वो पूरा एरिया था, तो उसमें हिंदुस्तान भी था क्या, नहीं था? नहीं सिर्फ सिंध था जी। हाँ, लेकिन सिंध में ये जो आज हिंदुस्तान बोल रहा है और वो जो हिंद जो रसूलुल्लाह ने कहा, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था ना, अगर ये आज का नहीं भी कहा सर, नहीं सर, ये तो हिस्ट्री कहती है ना, तो मैप्स कहते हैं ना। इस गधे को अक्ल नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, वो तो हिस्ट्री कहती है और मैप कहते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले? हम बता देंगे कि सिंध है, सिर्फ हिंद। साहिल भाई, आप कैसे हिस्ट्री को मान सकते हैं और कैसे आप मैप्स को मान सकते हैं? मतलब कुछ भी करके रसूलुल्लाह की बात जो गलत थी उसको ये लोग कंडेम करेंगे ही नहीं। नहीं साहिल, कैसी बात कर रहे हैं यार, मोहम्मद ने हिंदुस्तान का कहा ही नहीं, उसने तो हिंद का कहा है, हिंद तो सिंध है। ये उलमा जो है ये बेवकूफ है सारे। नहीं भाई, वो उनको पता ही कुछ नहीं है। हाँ, ये पागल उलमा है सारे। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा इस चीज की भाई, हिंद तो हिंद है ही नहीं, वो तो हिंद तो सिंध है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट बात करना है इस्लामिक नॉलेज यार, दिस इज द आर्ग्यूमेंट यार। सीरियसली मैं अमेज होता हूँ इस किस्म के फॉल्सिफाइड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आई लिटरली गेट अमेज यार साहिल, ये कैसे लेके आते हैं आर्ग्यूमेंट इस टाइप के। मेरी अमेजमेंट जो है ना भर जाती है कि यार ये आर्ग्यूमेंट का लेवल क्या है यार। ये हिंद सिंध है यार, लेवल है यार, मैप्स गए भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हिंद तो सिंध है। और इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। और वो तो पॉलिटिशियन ने बनाया जी, उनको पॉलिटिशियन को सपोर्ट कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। हेलो भाई, पॉलिटिशियन कौन सा पॉलिटिशियन है? दूसरे पॉलिटिशियन, बस उसका आर्गुमेंट वो थी। मुझे नहीं सपोर्ट, कौन सा भाई, किस तरह पॉलिटिशियन, क्या पागलपन वाली बात है यार, हद होती है। अच्छा, हिंद का जो अपने पास 750 सी का जो मैप है वो भी मैं बता देता हूं। सर वो अफगानिस्तान का हाफ एरिया है, साथ में उसके पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ईरान का किसी हद तक का कोई एरिया बहुत छोटा सा, और ये सारा का सारा एरिया एक जमाने में हिंद में था भाई। ये देखो, हाँ ना, पाकिस्तान उसके साथ है ना। हाँ यार पाकिस्तान 1947 में साइड पे हुआ ना, टूटा हुआ है। और वो जो वेस्ट पाकिस्तान था, क्या कहते हैं उसको, आज क्या नाम है उसका? ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, ईस्ट पाकिस्तान को क्या कहते थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश का, हाँ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर आप देख लो तो वो भी इसी का हिस्सा था। सर देखें, आपने इस वक्त हिंद को 1/3 कर दिया है, और वो जो 1/3 रह गया है अभी उसके ऊपर नजर है। हाँ, उसके भी टुकड़े करना है। और भाई ये मुझे ये बताया कोई मोमिन, मैं बताता हूँ आपको असल में इसके पीछे गेम क्या है। मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रीम को यहाँ तक लाने के लिए। मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात नहीं बोली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास लिटमस टेस्ट में सारे फेल होते जा रहे थे। आज कुछ लोग लिटमस टेस्ट में पास हुए, और जो शुरू में दूसरे नंबर का मोमिन आया था, अगर लोगों ने सुना हो, लेकिन उस वक्त मैं स्ट्रीम पे ज्वाइन नहीं कर सकता था। लेट मी रिपीट हिज वर्ड्स। उसने बोला था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अगर लोगों को समझ लग गई तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये नॉन मोमिनों को समझने वाली बात है। एज ए मुसलमान, लास्ट स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को समझाया था, दिखाया था शरिया मैनुअल के थ्रू, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्री नंबर 1 दारुल इस्लाम, कंट्री नंबर 2 दारुल हर्ब। 2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और मैंने आपको शरिया मैनुअल के थ्रू बताया था कि इंडिया का कौन कौन से पार्ट को इमाम शाफी अपने जमाने में दारुल इस्लाम कह रहे हैं, और कौन कौन से पार्ट को अपने जमाने में दारुल हर्ब कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट के ऊपर
कब्जा हो चुका है इस्लाम का और किस पार्ट के ऊपर अभी कब्जा नहीं हुआ इस्लाम का। तो इसीलिए हिंद का कुछ हिस्सा दारुल इस्लाम था और कुछ हिस्सा दारुल हर्ब था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, नॉन मुस्लिम्स गौर से सुने, चैट करना बंद कर दें, चैट को थोड़ी देर के रोके और सिर्फ सुने। होता क्या, एक मुसलमान जो लास्ट टाइम में जितने मुसलमान आके कह रहे थे और लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे थे, सुने उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है जो वो नहीं बोलते, कि जब इंडिया पे हमला होगा, हिंद पे हमला होगा, तो वो असल में इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए हो रहा है, हिंद को खराब करने के लिए नहीं हो रहा, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हो रहा है। लिहाजा एक मुसलमान जो मुसलमान लिटमस टेस्ट में फेल होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमारा मुल्क तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, हमारा मुल्क खराब होने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हमारे मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए हो रहा है, अच्छाई के लिए हो रहा है, इसकी भलाई के लिए हो रहा है, हक के लिए हो रहा है। तो लिहाजा जब इसको इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाया जाएगा, तो हम उस लड़ाई में साथ देके इस मुल्क को इस्लामिक जमहूरिया हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि नबी ने बोला है, और लिहाजा हम इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, जुल्म को मिटाने के लिए, शिर्क और एग्जैक्टली और इस मुल्क की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, उनका जो आइडिया है कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, असल में हम मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं मोहम्मद की बात मानते हुए, हम असल में मुल्क के साथ ही जा रहे हैं, मगर मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? बट एडम भाई, ये मोमिन इतना झूठ बोलते हैं कि जो लिटमस टेस्ट में पास भी होते हैं उनका यकीन कैसे करें?